हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठंड काफ़ी हो गई है तो थोड़ा बच के रहिएगा। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो अभी वैकेंसीज कंटिन्यू चल रही हैं, चल भी रही हैं, फिनिश भी हो रही हैं, चल रही हैं, कुछ आती हैं कुछ जाती हैं। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगी। पहले कहते थे कि सिर्फ जनरल वर्कर ही आता है, अब कैटेगरीज भी आ रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी कैटेगरीज वाले लोग हैं, जैसे स्किल वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर टाइप की जो स्किल्स होती है उस टाइप के हैं, तो वो भी अभी और इन फ्यूचर की डिमांड्स में आ सकते हैं। तो कैटेगरीज आप वीडियो में ध्यान से सुन लीजिएगा। बाकी रही बात किस टाइप के लोगों को जाने की, वो मैंने पहले बताया, फिर से बता देता हूँ। सिर्फ वही लोग जाएं जो मेहनत कर सकते हैं, जो हार्ड सिचुएशन में रह सकते हैं। इंडिया से बाहर जॉब करना आपको पता है इतना आसान नहीं है, ठीक है। घर से बाहर कहीं भी, इवन इंडिया में भी लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से काम कर पाते हैं, जिन्होंने काम आज तक किया नहीं होता है। तो जैसे आप सपोज कीजिए, आप अगर जा रहे हो किसी ठंडे कंट्री में, जा रहे हो यूरोप में जा रहे हो, फिर तो आप समझिए कि ये जो टाइम, सीजन टाइम है अभी, ये वाला टाइम, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट जैसे मलेशिया वगैरह है, दुबई जाना हो, उस टाइम ये है कि उस टाइम वहाँ पे सही है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। ठंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है काम का, या फिर एक्सट्रीम हॉट हो, जैसे दुबई होता है जून जुलाई, मई जून जुलाई में, जैसे दुबई होता है और एक्सट्रीम हॉट होता है, तो वहाँ पे 3 घंटे दोपहर के टाइम छुट्टी होती है, 12 से 3। वो इसलिए छुट्टी होती है ताकि आपको या वर्कर को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी करंट वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें हमें जनरल वर्कर से लेके एक एग्जावेटर ऑपरेटर तक सब चाहिए। अब मैं कैटेगरी बता देता हूँ। एग्जावेटर ऑपरेटर हमें चाहिए, 2000 रिंगिट सैलरी होगी, मलेशिया के लिए है, बेसिक सैलरी है, 9 आवर की प्लस ओवर टाइम है, मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का है, रहना कंपनी का है, और खाना अपना होगा। खाना सभी कैटेगरी में अपना है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मलेशिया के लिए। इसके बाद आता है जनरल वर्कर। जनरल वर्कर में 1500 से लेकर 1600 बेसिक होगी, प्लस ओवर टाइम होगा। बाकी कैटेगरीज, बाकी जो टर्म कंडीशन है वो सेम है। अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, 9 घंटे ड्यूटी, ये सारा है। ओवर टाइम में एज पर द लेबर लॉ मिलता है 1.5 घंटा, 1.5 गुना पर घंटे के हिसाब से मिलता है। जैसे नॉर्मली आपको 1 रुपये मिलता है 1 घंटे का, तो आपको 1.5 रुपये मिलेगा। ओके। तो इसके बाद जो कैटेगरी आती है, स्टील वेंडर हो गया, स्टील फिक्सर, स्टील वेंडर, ठीक है, वो कैटेगरी है। उसमें भी आपकी लगभग 1800 रिंगिट सैलरी होगी बेसिक, प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर, जिसको शटरिंग कारपेंटर का काम आता है, ये सारा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन में एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब आपको कुछ एक्सपीरियंस वहां के टाइप का हो जाएगा तो आपको सैलरी काफी अच्छी मिलती है, मीन्स अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इवन एक जनरल वर्कर भी 50,000 के आसपास जो है कमा सकता है। और जो रही कैटेगरीज की बात, वो उससे भी ऊपर कमा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है। देखो, स्टार्टिंग के आप 6 मंथ सोचेंगे कि स्टार्टिंग 6 मंथ में जाते ही पहले महीने से आपको सैलरी जो है, अगर बेसिक सैलरी 2000 है तो आपको 5,000 6,000 मिलना शुरू हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आपका 2000 अगर बेसिक लग के जाते हो, 3 से 4,000 के बीच में, रिंगिट के बीच में सैलरी बनती है। अगर 1500 रिंगिट बेसिक लगता है तो आपके 2,500 से 3,000 रिंगिट तक बेसिक बनता है, वो भी आप अच्छे तरीके से काम करते हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम नहीं कर पाते हैं, उनको तो बेसिक सैलरी मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आप प्रैक्टिकली सोच के चलिएगा हमेशा। हम किसी को झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते कि वहां पे जाके आप जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको 2,000 सैलरी, 4,000 सैलरी मिल जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। वहां जाके मेहनत करोगे, कंपनी जिस हिसाब से बोलती है करना पड़ेगा। इंडिया का हिसाब क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मिस्त्री अगर कोई आता है तो सुबह 9 बजे आएगा, ठीक है। पहले 15-20 मिनट से आधा घंटा तो गप्पो गप्पो में निकाल देगा, लेबर को बोलेगा ये करो, मिक्सिंग करो, ये करो, वैसा करो। उसके बाद 11 बजे चाय की ब्रेक, 1 बजे लंच की ब्रेक 1 घंटे की, ठीक है। और उसके बाद 3 बजे फिर से चाय की ब्रेक। आप खुद सोचिए कि 2 घंटे तो, और 5 बजे पूरा 5 बजे पैक करके सामान अपना निकल लेंगे। वहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे ब्रेक्स मिलती हैं, और बीच में बीड़ी ब्रेक। इंडिया में आपको पता है, बीड़ी पीना, ये करना, वो करना, टाइम वेस्ट करना बहुत होता है। 8 घंटे में से 3 घंटे तो नॉर्मली वेस्ट करते हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता है। अगर आपका 9 वर्किंग आवर है, 9 घंटे की ड्यूटी है, तो आप एक सोच के चलिए कि आपको 1 घंटा या सवा घंटा जो भी ब्रेक मिलेगा, आपकी सिर्फ वही ब्रेक है, बाकी आपको काम करना पड़ेगा।
इस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके जाइए, तो आप हमेशा सक्सेस होंगे। अगर ये सोच के चलेंगे चलिए यार कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई बात नहीं, इधर उधर की करते रहेंगे, तो उसको काम भी ओवर टाइम वगैरह भी नहीं मिलता है। जो काम अच्छे से करेगा उसको मिलता है, और वहां पे प्रॉपर टाइम वो लोग खुद भी काम प्रॉपरली करते हैं और अपने वर्कर से भी चाहते हैं कि हम प्रॉपरली काम करें। ठीक है, तो चलिए बात नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको शटरिंग कारपेंटर बताया 1800 सैलरी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कैटेगरी और थी बट वो फुल हो चुकी हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर और एक्जावेटर ऑपरेटर, ट्रैक्टर ड्राइवर की भी 2000 सैलरी है, एक्जावेटर की 2000 है। तो ट्रैक्टर ड्राइवर का ऑलमोस्ट आई थिंक फुल हो चुकी है, बट एक आधा कोई किसी बचा होगा तो आप कर सकते हैं। तो मैं यही कैटेगरीज हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी हमारे पास और है स्क्रैप मेटल वर्कर की, वो अलग से है। वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता, स्क्रैप मेटल का काम होता है। जो वेस्ट मटेरियल मेटल होता है, वो मेटल को अलग करना, वेस्ट मटेरियल को सबको अलग करना, वो जो जा सकता है उसमें वही जाए। फिर से कैटेगरी वाइज वन बाय वन। सबसे पहले चाहिए हमें मैसन जो हमें चाहिए वो चाहिए ऑलमोस्ट ब्रिक मैसन जो चिनाई करते हैं और प्लस्तर करते हैं, उसकी सैलरी 1800 रिंगिट है। कंस्ट्रक्शन हेल्पर की सैलरी 1500 रिंगिट है। और इसके अलावा स्टील बेंडर की सैलरी 1600 रिंगिट है। एंड स्टील बेंडर की सैलरी 1800 रिंगिट है। एंड शटरिंग कारपेंटर की सैलरी 1800 रिंगिट है। और एक्जावेटर ऑपरेटर एंड जेसीबी ऑपरेटर की सैलरी जो है वो 2-2000 रिंगिट है। और जो रहेगी बात स्क्रैप मेटल वर्कर की, उसकी सैलरी आपको लगभग मिलेगी 1800। वो 10 घंटे की है, 11 घंटे की है, 9 घंटे की है, वो मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगा। वो आपको एक तरह से जब डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे हम भेजेंगे आगे। मेरे हिसाब से 9 से 10 घंटे की हो सकती है 1800 रिंगिट। ठीक है, तो ये नॉर्मल काम होता है। देखिए वैकेंसीज बहुत लिमिटेड आ रही हैं आज के टाइम में। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने देखा होगा 2021-22 में खासकर 22 में काफी कंपनीज ने जो है वीजे बहुत ज्यादा दिए, हजारों के हिसाब से वीजा दिए। अब जो है वैकेंसीज ऐसी हो गई है कि 50 की वैकेंसीज को आजकल सबसे बड़ा कोटा हम मानते हैं कि 50 का अगर कोई कोटा कभी आ जाए तो अभी ये 50 का मुश्किल से आया है। जबकि 10-20 10-20 15 10-20 बस यही रेशियो, कई बार तो 5-5 4-4 वर्कर्स की वैकेंसी आती है कंपनी की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी मौका आए तब लपक लो, क्योंकि देखिए बड़ी कंट्रीज का एक्सपेंसेस भी बड़े होते हैं। जैसे सपोज इजराइल है, वो सस्ता नहीं है। मैं कह रहा हूं वो कम एक्सपेंस नहीं है कि हजारों में हो जाएगा। मलेशिया वगैरह जो है वो हजारों से शुरू होके ज्यादा 1-1.5 लाख तक ऑन एन एवरेज जाता है। ठीक है, कई बार 50,000 में भी आता है, कई बार 1 लाख में भी, अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। कई बार तो फ्री में भी होता है। मलेशिया हमने किया भी है लास्ट ईयर में। ठीक है, बहुत कम लिमिटेड एक्सपेंसेस में भी होता है। बाकी जो कंट्रीज बड़ी कंट्रीज होगी उनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, बट उनमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती है। ये चीज समझिएगा। अगर आप सपोज अभी कंस्ट्रक्शन की जो हमने वैकेंसीज अभी इंटरव्यू किया था इजराइल के लिए, तो उसमें 85,000 बेसिक सैलरी थी, फूड फ्री, अकोमोडेशन फ्री। ठीक है, तो आप उसमें सोच सकते हैं कि अगर आप उसमें जा रहे हैं तो आप जितना ही पैसा आप पे करके जा रहे हैं, जब किसी भी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितने महीने में आपका पैसा पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप कितना कमा सकते हैं। 3 साल से लेके 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज कर रही हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऐसी ऑप्शंस आपका बजट के हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करनी चाहिए कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन बेटर है। तो ये था आज का वीडियो। बाकी रही इजराइल वालों की बात, उनके डॉक्यूमेंट्स जो पहला इंटरव्यू हुआ था चेन्नई में, उनका बहुत जल्दी जो ऑफर लेटर्स वगैरह आने वाले हैं, और उसके बाद बाकी प्रोसेस उनका शुरू करेंगे हम। मे बी विद इन 1 वीक आ जाएंगे। और जो अभी रिसेंटली हमने फिनिश किया है उसका बहुत जल्दी हम जैसे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट देंगे बहुत जल्दी, जो शॉर्ट लिस्टिंग देंगे, जो कि फिर उसके बाद हम ऑफिस में बुलाएंगे और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद उसका प्रोसेस प्रॉपरली चलेगा आगे। 2 महीने का ऑन एन एवरेज प्रोसेस रहेगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।